Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 3rd. उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहे होंगे और आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स रेगुलरली इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिल रही होंगी. सो vocab सेक्शन के लिए आप आँख बंद करके ये सेशंस को रेगुलरली, आँख बंद करके एज इन रेगुलरली देखते चलिए विदाउट एनी फेल. And you can be sure that you'll do well in your vocabulary section in the exams. Okay, grammar और comprehension generally लोगों का strong होता है, vocab में काफ़ी लोग weak हो जाते हैं. So ये sessions जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. Please ensure that you watch them regularly. इन सेशंस के PDFs के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो. ये ID है. You can scan this QR code to join the group as well. या ID से जाना चाहते हो, this is my telegram ID. You'll even find the link in the description box below. उस लिंक में क्लिक करके भी आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा. तो डू ज्वाइन, डाउनलोड द PDFs. ओके, ज्वाइन करिए, PDFs को डाउनलोड करिए एंड प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर रेगुलर इन द सेशंस. सो शुरू करते हैं. पहला वर्ड देखते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे हियर, दैट इज सर्ज. पहला वर्ड जो है दैट इज सर्ज, जिसका मतलब होता है सडन एंड ग्रेट इंक्रीज. अगर आपको याद होगा, कल मैंने जो सिनोनिम्स का सेशन लिया था उसमें भी ये वर्ड आया था सर्ज का, जो मैंने 6 बजे वाला मेरा जो सेशन रहता है 6 PM वाला, उसमें. सो सर्ज का मतलब, कई लोग आंसर नहीं भी दे पाए थे, तो सर्ज का मतलब होता है अ सडन और ग्रेट इंक्रीज. अचानक से किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, उसको हम सर्ज कहते हैं, विच इज़ अ नाउन. हिंदी में बोलो तो अचानक और बहुत बड़ी वृद्धि. हिंदी में सर्ज का मतलब होगा अचानक और बहुत बड़ी वृद्धि, दैट इज सर्ज. सेंटेंस है, इंडियन हाउस होल्ड्स फाइंड देमसेल्व्स येट अगेन स्ट्रगलिंग टू कोप विद अ शार्प सर्ज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल किचन स्टेपल्स रेंजिंग फ्रॉम टोमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज टू तूर दाल एंड राइस. अगेन ये आर्टिकल छपा था जिसमें आपने गौर करा होगा कि रिसेंट डेज़ में टोमेटोज़ के जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट कर गए हैं, काफ़ी इंक्रीज़ कर गए थे. तो उसको लेके ये पैसेज था जिसमें लिखा था, इंडियन हाउस होल्ड्स फाइंड देमसेल्व्स येट अगेन स्ट्रगलिंग टू कोप विद. कोप विद का मतलब होता है अडेप्ट करना, के हिसाब से अपने आप को ढालना किसी चीज़ के हिसाब से, दैट इज़ कोप विद. अगेन कोप विद से याद आया, कई बार एग्ज़ाम में कोप अप विद करके लिखा रहता है, स्पोकन में भी कई लोग बोलते हैं. तो इट्स ऑलवेज कोप विथ, कभी भी कोप के साथ अप मत लिखना, विच इज़ रॉन्ग. इट्स ऑलवेज कोप विथ ओनली. कई बार एरर में, क्वेश्चंस में, फिलर्स में, इम्प्रूवमेंट में कहीं पे भी आ सकते हैं. तो याद रखना, कोप ऑलवेज टेक्स विथ, एंड कोप विथ मीन्स टू अडेप्ट विथ समथिंग, किसी चीज़ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, ढालना. सो इंडियन हाउस होल्ड्स फाइंड देमसेल्व्स येट अगेन स्ट्रगलिंग, जद्दोजहद कर रहे हैं अडेप्ट करने के लिए. द शार्प सर्ज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल किचन स्टेपल्स, जो शार्प इंक्रीज हुआ है, सडन इंक्रीज हुआ है, वो भी किचन के स्टेपल फूड. स्टेपल फूड जो स्टैंडर्ड या कॉमन हर एक किचन में पाए जाते हैं, उसे किचन स्टेपल्स कहा जाता है. रेंजिंग फ्रॉम टोमेटोज, ऑनियंस, पोटैटोज, तूर दाल, राइस, ये सब देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक इंडियन हाउस होल्ड में आपको पाए जाएंगे. ओके, रेगुलरली यूज्ड फूड्स हैं और यही फूड्स के दाम काफ़ी इंक्रीज़ कर गए हैं, वो भी सडनली. ये मतलब हुआ इस सेंटेंस का. और उसके साथ इंडियन हाउस होल्ड्स अडेप्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उस प्राइस इंक्रीज़ के साथ अडेप्ट करने में. दैट्स द मीनिंग. नाउ सर्ज के अगर आप सिनोनिम देखोगे तो गश बोल सकते हो, एफ्लक्स, डेल्यूज और स्वेल. सडनली किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना, दैट इज़ अ सर्ज. ओके, ड्यू टू द फ्लड्स द गंगा सर्ज्ड, मतलब अचानक से गंगा के पानी में काफ़ी इंक्रीज़ या स्वेलिंग आ गई, काफ़ी फ्लडेड हो गया. तो सडन इंक्रीज़ ज़रूरी नहीं है प्राइसेस के सेंस में ही बोलो, और भी चीज़ों के सेंस में भी आप सर्च बोल सकते हो जहाँ पे भी सडन इंक्रीज़ हुआ है. एंटोनिम्स हो सकता है डिक्लाइन, ड्विंडल, डिमिनिश और रिसीड. डिक्लाइन मतलब कम होना, ड्विंडल मतलब भी नीचे के तरफ कम होना, डिमिनिश और रिसीड ये सब सिनोनिम्स हैं, सॉरी एंटोनिम्स हैं इसके. स्टेपल्स के सिनोनिम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आई विल बी चेकिंग दोस. अगला इम्पोजिशन. अगला वर्ड है इम्पोजिशन, विच इज़ एक्चुअली अ नाउन. Imposition is a situation in which someone expects another person to do something that they do not want to do or that is not convenient. जैसे मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहता हूँ,
जैसे कोई चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, कई लोग लॉकडाउन में नहीं रहना चाहते थे घर के अंदर बंद होके, बट इट वॉज इम्पोज्ड। आप नहीं चाहो तब भी आपको ज़बरदस्ती पालन करना पड़ेगा। सो दैट्स कॉल्ड इम्पोजिशन। इट्स अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर समवन डज नॉट वांट टू डू समथिंग बट दे आर फोर्स्ड टू डू। उनको फोर्स मतलब मजबूरी में उस काम को करना पड़ता है, उस सिचुएशन को इम्पोजिशन कहते हैं। हिंदी में आरोपण बोलो, अधिरोपण बोलो, किसी चीज़ से आप बाध्य होते हो, ज़बरदस्ती आपको करना ही पड़ता है, दैट इज़ इम्पोजिशन। सेंटेंस था द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स ऑन उड़द एंड तूर on June 2nd seems to have so far done little to cool price gains in lentils. गवर्नमेंट ने जो आरोपण, जो फोर्स किया स्टॉक लिमिट करने के लिए ऑन उड़द एंड तूर दाल, जून 2 को इन्होंने स्टॉक लिमिट किया, जो कि जिसका इफेक्ट नहीं के बराबर आया। लेंटिल्स, ये तूर दाल वगैरह के दाम कम नहीं हुए स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज करने के बावजूद, उसके आरोपण, उसको थोपने के बावजूद। एक तरह से हिंदी में बोलो तो इम्पोजिशन मतलब थोपना। इम्पोजिशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं एनफोर्समेंट, लेविंग, इन्फ्लिक्टिंग और फॉइस्टिंग। एनफोर्समेंट बोलो, लेविंग, इन्फ्लिक्टिंग और फॉइस्टिंग, ज़ोर ज़बरदस्ती थोपना किसी चीज़ को किसी के ऊपर, दैट इज़ इम्पोजिशन। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं सिंसेरिटी, फ्रैंकनेस, फोर्थराइटनेस। जहाँ पे किसी चीज़ पे किसी को कोई चीज़ थोपा नहीं जा रहा है, वो फ्रैंकली या सिंसियरली अब खुल के कोई चीज़ कर रहा है। सिंसेरिटी, फ्रैंकनेस, फोर्थराइटनेस ये एंटोनिम्स हो सकते हैं ऑफ द वर्ड इम्पोजिशन। अगला वर्ड है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी इज एक्चुअली अ नाउन। अगेन मैंने बताया है टी.वाई या आई.टी.वाई से ख़त्म होने वाले नाउन्स होते हैं। सीजनैलिटी इज द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ वेरिंग विद और डिपेंडिंग ऑन द सीजन और टाइम ऑफ द ईयर। जो सीज़न या टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, दैट इज़ सीजनैलिटी। कई बार रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आपको कोई सब्ज़ी चाहिए होता है तो एक उसमें मेन्यू में होता है एक आइटम, खाने का आइटम जो सीजनल वेज कहलाता है। सीजनल वेज का मतलब ही होता है सीजनल वेजिटेबल, जिसका मतलब जिस सीज़न में जो वेजिटेबल है उसकी सब्ज़ी आपको पेश किया जाएगा या दिया जाएगा, दैट इज़ सीजनल। सो सीजनैलिटी का मतलब ही होता है जो चेंज, सीज़न या समय के अनुसार चेंज होता रहे या वेरी होता रहे, दैट इज़ सीजनैलिटी। ओके, सो सीजनैलिटी के जो मीनिंग होना चाहिए हिंदी में वो ये नहीं होना चाहिए विश्वास योग्य, ये गलत आ गया है, दिस इज़ रॉन्ग। सीजनैलिटी सिंपल वर्ड्स में समझिए जो मौसम के अनुसार चेंज होता हो, दैट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, दैट इज सीजनैलिटी। डू नॉट वरी, यहाँ पे हिंदी में मीनिंग गलत लिखा है, मैं इसको ठीक करके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। जब पीडीएफ में अपलोड करूंगा आई विल करेक्ट द हिंदी मीनिंग ऑफ सीजनैलिटी। ओके, यहाँ पे मीनिंग गलत लिखा हुआ है। ओके, सेंटेंस था टू बी श्योर देयर इज अ सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट टू द प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड देयर सप्लाई इज लार्जली डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स including timing of the harvest and the prices prevailing at the mandis when the farmers transport their crops to the markets. Now, to be sure there is seasonality component. इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि एक seasonality component हो, जो समय के अनुसार जो commodities हैं उसके रेट भी चेंज हो according to the seasons, और इसके अलावा prices of farm produce and the supply is largely determined by the factors. उनका सप्लाई और उनका प्राइस भी लार्जली किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। टाइमिंग ऑफ द हार्वेस्ट, साल के कौन से टाइम में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, एज इन उसे खेत से हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट का हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा, एक मिनट में हार्वेस्ट का हिंदी मीनिंग देख लेता हूँ। हार्वेस्ट, कई बार कोई सिंपल वर्ड्स भी आपके दिमाग में आता नहीं है। हाँ, फसल काटने का समय, यस। तो हार्वेस्ट जो है फसल काटने का समय भी डिपेंड करता है सीज़न, साल के कौन से समय हार्वेस्ट हो रहा है, ये भी प्राइस को डिटरमाइन करेगा। और मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं, प्रिवेल का मतलब डोमिनेट कर रहे हैं या जो चल रहे हैं, द प्राइसेस दैट आर गोइंग ऑन और डोमिनेटिंग द मार्केट्स व्हेन द फार्मर्स ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप्स टू द मार्केट। सो दैट इज सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट का मतलब जो समय के अनुसार चेंज होता रहे, सीजन्स के अनुसार चेंज होता रहे, दैट्स द सीजनैलिटी कॉम्पोनेंट।
सीजनैलिटी का सिनोनिम देखोगे तो साइक्लिकल बोल सकते हो, पीरियोडिक, रिदमिक और रेकरिंग। ओके, दैट विच चेंजेस टाइम टू टाइम, साइक्लिकल, पीरियोडिक, रिदमिक, रिकरिंग। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं परपेचुअल, इंसेसेंट, इंटरमिनेबल, इटर्नल, जो हमेशा एक ही जैसा रहता है, कंटिन्यूअस एक ही जैसा रहता है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। परपेचुअल, इंसेसेंट, इंटरमिनेबल, इटर्नल, दैट कंटिन्यूस ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर। ओके, ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे सीजनैलिटी के। ना अगला वर्ड जो है दैट इज अनरेम्यूनरेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। आईवीई से खत्म होने वाले ज़्यादातर वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। अनरेम्यूनरेटिव का मतलब होता है ब्रिंगिंग लिटिल और नो प्रॉफिट और इनकम, जो बहुत ही कम या न के बराबर प्रॉफिट या इनकम लाए, दैट इज अनरेम्यूनरेटिव। हिंदी में अलाभकारी बोल सकते हो, जिससे कोई लाभ न हो, दैट इज अनरेम्यूनरेटिव। नाउ सेंटेंस था, जस्ट लास्ट मंथ टोमेटो ग्रोअर्स इन रूरल महाराष्ट्र हैड डम्प्ड मतलब थ्रोन, उन्होंने फेंक दिया, साइजेबल क्वांटिटीज मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटीज ऑफ देयर प्रोड्यूस ऑन द रोड्स आफ्टर बीइंग ऑफर्ड अनरिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ये कहना चाह रहा है कि पिछले महीने जो आपका रूरल महाराष्ट्र के गांव के जो किसान थे, उन्होंने काफ़ी भर के क्वांटिटीज़ जो टमाटर का है वो रोड में उन्होंने फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें एक प्रॉफिटेबल प्राइसेस नहीं मिल रहे थे। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया फार्मिंग करने में, उन्हें प्राइसेस उनको नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा बेचने से अच्छा इनको आप रास्ते में डंप कर दो, रोड पे डंप कर दो। तो उन्होंने डंप कर दिया, बहुत ही बड़े क्वांटिटीज़, कई सारे टन उन्होंने डंप कर दिए रोड पे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिटेबल रेट्स नहीं मिल रहे थे मंडी में, मार्केट्स में। सो अनरेम्यूनरेटिव का सिनोनिम हो सकता है फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, अनप्रॉफिटेबल और वर्थलेस, जिसका कोई वैल्यू ही ना हो। फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, अनप्रॉफिटेबल और वर्थलेस, दैट डजंट सीम टू हैव एनी प्रॉफिट और गेन। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं वर्दी, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और फ्रूटफुल, जिन सभी से फ़ायदा हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड जो है दैट इज सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल एक एडजेक्टिव है विच मीन्स लार्ज इन अमाउंट, काफ़ी मात्रा में। लार्ज इन अमाउंट, दैट इज सब्सटैंशियल। मात्रा में बड़ा या अधिक, अच्छा खासा या प्रचुर जिसे हम कहते हैं, अच्छा खासा, मात्रा में अधिक, दैट इज सब्सटैंशियल। सेंटेंस था, हाउएवर प्राइसेस ऑफ सेवरल ऑफ दीज फूड आइटम्स इंक्लूडिंग टोमेटोज आर स्टिल सब्सटैंशियली हायर, काफ़ी रेट इनके हायर है अभी के डेट में, देन इवन द सेम टाइम लास्ट ईयर विथ मॉडल डेली वेटेड एवरेज अराइवल प्राइसेस एट द मंडीज एज पर गवर्नमेंट्स एग मार्केट वेबसाइट, रिवीलिंग टोमेटो प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड ईयर ऑन ईयर टू 5,579 a क्विंटल एज ऑन June 29। सो क्विंटल का प्राइस 5,579 हो गया, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा। सो दैट इज सब्सटैंशियली हायर, काफ़ी अधिक था रेट इस साल कंपेयर टू द सेम टाइम लास्ट ईयर, दैट्स द मीनिंग। ना सब्सटैंशियल के सिनोनिम हो सकते हैं। ना सब्सटैंशियल एडजेक्टिव है गाइस, आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव में जब आप ly लगा देते हो तो ये एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे सब्सटैंशियली तो एडवर्ब है, बट सब्सटैंशियल एडजेक्टिव है। और यहाँ पे मैं एडजेक्टिव का मीनिंग बता रहा हूँ, ly लगाने पर एडवर्ब हो जाता है, बट मीनिंग स्टिल सिमिलर रहता है। सिनोनिम ऑफ सब्सटैंशियल इज कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, साइजेबल और ट्रेमेंडस, काफ़ी अधिक। कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, साइजेबल, ट्रेमेंडस, दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कैन बी नेग्लिजिबल, नॉमिनल, इनसिग्निफिकेंट और मार्जिनल। नेग्लिजिबल बोलो, नॉमिनल, इनसिग्निफिकेंट और मार्जिनल, दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड सब्सटैंशियल। सिंपल। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। याद रखना, इसका PDF आपको मिल जाएगा इस वाले लिंक में, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए एंड डाउनलोड द PDF फ्रॉम देयर। इसके अलावा आई एम श्योर यू मस्ट बी एन्जॉइंग द सेशंस ऑफ ऑल द फैकल्टीज एंड यू आर गेटिंग टू लर्न अ लॉट। ऑल द फैकल्टीज आर टॉप इन देयर क्लास। इनके टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं रोज़ 6 बजे आता हूँ 6 PM आपके पास ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस सेशंस लेके। इसके साथ मैं
कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी डिस्कस करता हूँ. सो प्लीज़ बी रेगुलर इन दीज सेशंस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो. प्लीज़ रिमेंबर टू बी लाइव ऑन द टाइम्स when these faculties are available on YouTube. Okay, taking sessions. Exams are around the corner. अभी थोड़ा भी आप आनाकानी नहीं कर सकते, थोड़ा भी रिलैक्स करने का समय नहीं है. Please be regular in your sessions if you really want to crack your exams with flying colors. So उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe to the channel. Click on the bell icon for notifications as well. And people who are preparing for CDS, AFCAT, CAPF, you can use this code JOSH to avail additional discount on our courses. इसके अलावा एक AFCAT का प्रैक्टिस बैच शुरू हो चुका है फ्रॉम द 1st of July. प्लीज़ एंश्योर दैट यू ज्वाइन. अगर आप ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये लाइव बैच होगा. सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस बैच. तो ज्वाइन करोगे तो यू कैन रियली डू वेल इन योर AFCAT एग्जाम्स. जो थोड़ी बहुत खामियां हुए हैं उसको भी हम ब्रश अप करके क्लियर कर देंगे, so that you have an added advantage in clearing your exams. So that was it in this session. उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले सेशन में. Do like, share and subscribe. Goodbye until then, till the next session. Bye bye everyone.